आज के इस वीडियो में देखिए हम आदिम निर्वाह कृषि किसे कहते हैं और आदिम निर्वाह कृषि के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए यहाँ दो प्रकार की होती है, स्थानांतरी और चलवासी पशुपालन कृषि। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम स्थानांतरी कृषि किसे कहते हैं यह प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए स्थानांतरी कृषि किसे कहते हैं। तो देखिए इस कृषि में किसान अपने और अपने परिवार का भरण पोषण के लिए खेती करता है और वह किस तरीके से करता है। तो देखिए जो पहले के जो किसान होते हैं वह पहाड़ी क्षेत्रों में खेती करते थे। तो पहाड़ी क्षेत्रों में घने घने से जंगल होते थे। तो उन जंगलों में जो पौधे होते हैं उनको साफ करके तथा उनको जलाकर खेत बनाया जाता था। लेकिन और जो वनस्पतियां उन्हें जलाने से क्या होता है, जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरकता बढ़ जाती है और हम उस खेती पर हम एक खेत पर एक से अधिक फसल पैदा कर सकते हैं, जैसे मक्का, चावल, सब्जी की फसल आदि उगा सकते हैं। और एक बार फसल उगाने के बाद हम उस पर कुछ सालों के लिए गैप देते हैं, क्योंकि जो उसकी उर्वरकता शक्ति है वहाँ घट जाती है, तो उसकी मिट्टी की उर्वरकता में कमी हो जाती है। तो इसलिए कुछ सालों के लिए उसमें गैप दी जाती है और दूसरी जगह पर खेती कर लेते हैं और फिर उसकी उर्वरकता बढ़ जाती है। तो यही क्या हमारी स्थानांतरी कृषि है। तो देखिए आपको किस तरीके से लिखना है अब स्थानांतरी कृषि, कि इस कृषि में पौधों को साफ करके तथा उनको जलाकर खेत बनाया जाता है। एवं क्या होता है कि वनस्पति को जलाने से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है। पेड़ पौधों को जलाने से मिट्टी की जो उर्वरकता है उस मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है। और इस कृषि में एक खेत पर, क्योंकि बहुत बड़े बड़े खेत बनाए जाते हैं, तो इस कृषि में एक खेत पर कई सारी फसलें जैसे मक्का, चावल, सब्जियां आदि उगाई जाती है। और एक बार फसल कटने के बाद खेत को कुछ सालों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, क्योंकि एक बार हम फसल उगा लेते हैं तो उसकी जो हमारी खेती की मिट्टी होती है उसकी उर्वरकता में कमी आ जाती है। तो इसलिए वहाँ पर कुछ सालों के लिए उसे खाली ही छोड़ दिया जाता है और इसको कर्तन तथा दहन कृषि भी कहते हैं। तो इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, कहीं पर कर्तन कृषि, दहन कृषि दो नाम और स्थानांतरित कृषि। और देखिए इस कृषि में किसान हल का प्रयोग नहीं करता है। तो देखिए यही हमारी क्या है, स्थानांतरित कृषि है। तो देखिए आपको एक बार और यहाँ पर मैं पढ़ के बता दूं ताकि और अच्छे से समझ में। वैसे मैंने समझा दिया आपको कि इस कृषि में पौधों को साफ करके तथा उनको जलाकर खेत बनाया जाता है और वनस्पति को जलाने से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है। और इस कृषि में एक खेत पर कई सारी फसलें जैसे मक्का, चावल, सब्जियां आदि उगाई जाती है। एवं एक बार फसल कटने के बाद खेत को कुछ सालों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। इसको कर्तन या दहन कृषि भी कहते हैं और इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये थी हमारी स्थानांतरित कृषि। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अपनी नोटबुक में अच्छे से इस प्रश्न को नोट करेगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक इस प्रश्न को कंप्लीट करिए।